लीडर टीवी के प्रोग्राम इंटरव्यू में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख। और आज हम लियारी के एक दूसरे दोस्त और लियारी के एक चमकते चेहरे जनाब वाहिद बलोच के साथ बैठे कचहरी कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। मैं वाहिद बलोच को कई हवालों से जानता हूँ। प्रेस क्लब की दीवारों की तरह ये एक मानूस सा चेहरा है। वो मुख्तलिफ़ मुज़ाहरों में, एहतजाजों में हम इनको देखते रहते हैं। और एक ज़माना ये भी हुआ कि उनकी बेटियां जो हैं वो तालीम में और समाजी तौर पर लड़कियों की तालीमी आगाही के लिए जिस तरह उन्होंने काम किया, तो वो उनकी जो बेटियां हैं वो भी सामने नज़र आती गईं। फिर इस पे उतार चढ़ाव के कई दिन आए, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। तो वाहिद बलोच जो है वो ठीक आदमी है। और मज़े की बात यह है कि इनसे मैंने बातें की तो मैंने कहा कि आपसे भी इनका तारफ़ करा दूं। वाहिद बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी हमें टाइम देने की। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले आप बताएं आपकी तालीम और कहाँ की है वो। सर, मैं लियारी में पैदा हुआ और लियारी में एस एम लियारी स्कूल होता था, मदरसा स्कूल। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। इसके बाद उर्दू कॉलेज में वहाँ पे मैंने मास्टर किया, जर्नलिज्म में एमए किया। फिर 92 में LLB किया। उस ज़माने में फिर सियासत में लगा, फिर समाजी काम करते रहे। एकेडमी था लियारी में, किताबें छापना, मैगज़ीन निकालना, इस सिलसिले में चलते रहे। तो अब आप जो सियासत की बात कर रहे हैं, तो लियारी में आपने पॉलिटिक्स कब शुरू की है? मैं स्कूल में था तो ज़माने में स्कूल में? मैं BSO का यूनिट सेक्रेटरी था। उस ज़माने में 2 BSO होते थे, एक स्टार, एक एंटी सरदार ग्रुप। तो मैं BSO स्टार में था। उनके ताल्लुकात कम्युनिस्ट पार्टी के साथ थे। तो BSO स्टार का लीडर कौन था? उस ज़माने में तकरीबन राज़िक बुकटी वाले तो बाद में आए, मेरे दौर में था। और राज़िक बुकटी था, वो हबीब जालिब थे। उस ज़माने में नए नए आए थे, तो उनका हमारे लीडर होते थे। उसमें कौर खान था और रहीम, तुम्हारा काफ़ी लोग थे लियारी पे के उस ज़माने में। उनका मरकज़ लाल बशीर का घर होता था अच्छा। उस ज़माने में। ये जो BSO है जी जी। उसका नुक्ते नज़र बलोच कौम परस्ती है देखो, या बलोच अलहदगी पसंदी? नहीं, बलोच जो BSO का उस ज़माने में यह था कि स्कूल के अंदर जो कॉलेजों में तालीम के लिए काम करना, लोगों को अच्छा, स्टूडेंट्स वेलफेयर का हिस्सा। उस तरह का होता। अच्छा। जी जी। तो पॉलिटिकली आप BSO में कितना सरगर्म थे? मैं BSO में तकरीबन 4 साल रहा हूँ। 4 साल। और उस ज़माने में हमारा निकलने के बाद जब मैं कॉलेज में आया, तो कॉलेज में उस ज़माने में मैं BSO में था कि उस ज़माने में पाकिस्तान फॉर्म निकलता था 77 में, डॉक्टर फेरोज अहमद साहब का। जी हाँ। फिर मैंने फॉर्म मुझे मिला 2-3 शुमारे। हाँ। उसमें अंगोला पे, निकारागो, अल सल्वाडोर, मोज़म्बिक पे अच्छे से मजमून थे, जो मेरे लिए नई चीज़ें थी वो, क्योंकि लोगों को पता नहीं था हम बलूचिस्तान या कम्युनिज़म की बात करते थे, तो ये नई चीज़ें थी। तो फिर मैंने उनको कहा स्टार आप चमन से आगे जाते ही नहीं थे। हाँ। फिर मैंने इनको कहा, उस ज़माने में मीर बास खान था। हाँ। और उर्दू कॉलेज में पढ़ता था वो, बाद में कस्टम में चला गया और मैगज़ीन लाता था। फिर मैंने उससे पूछा कि कुछ शुमारे कम में, अंगोला की किस कम में या मोज़म्बिक की कम में। तो उन्होंने कहा कि आपको लियारी में आज़ाद बलोच के पास मिलेगा। किसको? आज़ाद बलोच लिखता था उस ज़माने में। तो उनके पास जाए, कोई शुमारे मिल जाएंगे। तो इसी सिलसिले में मैं आज़ाद बलोच के घर पे गया, ढूंढ के वहाँ गया। आज़ाद बलोच, ये रहीम बख्श आज़ाद, ठीक है। तो उसके घर पे गया मिलने के लिए। उसको मैंने कहा मुझे ये मैगज़ीन चाहिए। उसने मुझे अंगोला की आज़ादी और कुछ और भी किताबें थी उठा के बोला पढ़ लो। जब मैं घर से निकला, BSO के लड़के ने मुझे देख लिया आज़ाद के घर से। तो उसने जाके दोस्तों को बताया कि कामरेड वाहिद उसके घर पे आ रहा है, कामरेड स्लिप हो रहा है। तो वहाँ जाने के बाद मुझे शौकात मिला BSO से। अच्छा। कि भाई ये आदमी हमारा है नहीं। उस ज़माने प्रोपेगेंडा था, आज़ाद के खिलाफ बहुत थे। अच्छा। खिलाफ, क्योंकि वैसे आज़ाद के खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा होता होगा? एजेंसी का आदमी है। अच्छा, ये है उस तरह। तो उस ज़माने यही था,
अगर आप मेरे मुखालफत करोगे तो एजेंसी वाले ठप्पा तैयार। ठप्पा तैयार थे। फिर उस ज़माने में मुझे फिर आज़ाद की वजह से मैं BSO आर्मी में चला गया, क्योंकि उनके ताल्लुकात थे आज़ाद के साथ, यूसुफ नस्कंदी के साथ। तो वहाँ से फिर नस्कंदी और लाला के छोड़ के फिर मैं इनके साथ आप लाला और यूसुफ नस्कंदी मरहूम को मिले रहीम बख्श आज़ाद की मार्फत? नहीं, उनसे मैं पहले, लाला से तो मेरे ताल्लुकात थे, हाँ नस्कंदी से भी थे। हाँ। आज़ाद से पहली बार हुआ। अच्छा। आज़ाद के पर मुझसे कम ताकत ज़्यादा हो गया, नस्कंदी के करीब हम रहे, क्योंकि मैं तो लाला के साथ था, क्योंकि मेरी फैमिली नेब में था। मेरे वालिद साहब, मेरे चाचा वगैरह, उनके ताल्लुकात नेब के साथ थे। तो वालिद साहब पॉलिटिकल आदमी थे? मेरा वालिद साहब, हाँ बिल्कुल। अच्छा। मेरे वालिद साहब उस ज़माने में उलमा देवबंद के साथ काम करता था। अच्छा। रेशमी रुमाल तहरीक मजहबी जो है। हाँ। बाद में फिर तो उन पे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी वालों का असर है? उनका असर था, हाँ। कड्डा में उनका उठना बैठना था। हाँ, ये मौलवी इस मदरसा दारुल उलूम में। हाँ। अच्छा। जाना आना था कि उसकी वजह से फिर मेरे चाचा थे, अब्बा के जो बड़े भाई थे, वो हेराल्ड में काम करते थे उस ज़माने में, डान वालों के ग्रुप में, वहाँ सुपरवाइज़र थे। क्या इसमें क्या नाम? मोहम्मद उमर। अच्छा। फिर 52 में रिसाला निकला बलूची, उसके कुमुक्कार वही थे, डिज़ाइनिंग करना, उसको चापना, जो आज़ाद जमलदीनी आता था लियारी में 52 में। उस रिसाले में फिर लिफ्ट का असर था, क्योंकि अब्दुल्ला जान जमलदीनी, आज़ाद जमलदीनी, अकबर बारकज़ई, ये लिफ्ट के लोग थे, तरक्की पसंद सोच रखते थे। अब इधर अकबर बारकज़ई नया किरदार आ गया आपकी बातों में। उससे पहले लाला है, आज़ाद है, नस्कंदी साहब है, अब ये बारकज़ई अकबर क्या है? असल में लियारी के 5 लोग हैं, इनकी बड़ी खिदमत है। अच्छा। एक लाल बशकिरिन, ठीक है। एक यूसुफ नस्कंदी, हाँ, यूसुफ नस्कंदी, यूसुफ नस्कंदी साहब, रहीम बख्श आज़ाद, अकबर बारकज़ई अकबर और बारकज़ई। यार मोहम्मद यार। ये कौन है? ये 5 लियारी के खरता दरता तहरीक के लोग हैं। जिन लोग लियारी के अगर आप बात करोगे, किसी पढ़ने लिखे की बात करोगे, इनके पीछे आते हैं इनके था। और ये रहीम बख्श आज़ाद जब पिलेजो के साथ के ताल्लुकात थे, किसके? रिजवी पिलेजो के पार्टी में थे रहीम बख्श आज़ाद। यहाँ तो आज़ाद की वजह से हमारा मुलाकात हुआ डॉक्टर फेरोज से। हाँ, फेरोज अवामी तहरीक में था। डॉक्टर फेरोज से ताल्लुकात बना, वहाँ हमजा अलवी भी आते थे, वहाँ एजाज अहमद भी आते थे, और भी एजाज अहमद कौन है? एजाज अहमद एक राइटर थे, वहाँ भी इंडिया चले गए, काफ़ी किताबें लिखी थी। इंडिया गए या अमेरिका गए? मेरे ख्याल में बात इस ज़माने में मशहूर था कि इंडिया चले गए। अच्छा। तो इनकी बड़ी किताबें थी, हमजा अलवी वाले काम करते थे। तो डॉक्टर फेरोज के खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत था कम्युनिस्ट पार्टी में, इसके खिलाफ। तो डॉक्टर फेरोज के अहमद के खिलाफ रहीम बख्श के खिलाफ BSO में था। BSO में कहता सरदार BSO। हाँ, BSO अवामी नहीं ना। फिर उस ज़माने जब मैं 78 में BSO अवामी में चला गया, तो वहाँ पे भी इलेक्शन हुए, सेशन हुआ, उसमें पिता अहमद सेक्रेटरी था, मौला बख्श चेयरमैन था, दोनों शहीद हो गए बाद में। तो इनके साथ हमारे फिर मैं BSO छोड़ के स्टार किस अवामी सन में की चला बात गया। है ये? 78 की बात है। अच्छा, जनरल ज़िया-उल हक आ गए थे। हाँ। फिर इनके साथ ताल्लुकात बना, तो रहीम बख्श की वजह से मेरा ताल्लुकात फिर सिंध में बनना शुरू हो गया। सिंध का मतलब है दूसरे ज़िलों में? कराची भी सिंध है? सिंध के गांव के इलाके में। सिंध तो कराची में, रूरल सिंध में हम रहते हैं, हम तो सिंध में रहते हैं। हाँ। हम तो 2 माँ हैं ना। हाँ। एक ने जन्म दिया, एक ने हमें पाला है, हम 2 माँ के हम। तो रहीम बख्श की वजह से क्या थे, रहीम बख्श के घर में एक सर्कल होता था, उसमें जी संत के भी दोस्त आते थे, उसमें अवामी तहरीक के भी लोग आते थे, डॉक्टर फेरोज के भी दोस्त आते थे, वह सिंधिया संगत के भी आते थे, रूप निज़ामानी, अब्दुर्रहमान नक्काश, जान कास के लिए, ये सारे आफा के घर पे आना जाना था। वहाँ से ये हुआ कि मेरे सिंध के दोस्तों के साथ जो अंदरूनी सिंध में एक ताल्लुकात बना। तो DSF में मैं जब अवामी से निकल के मैं DSF में चला गया, क्योंकि हमारे ग्रुप पूरा चला गया DSF में। तो अभी आप DSF में कब आए? DSF में मैं गया था तकरीबन 82-81 के 82 में? हाँ। अच्छा जी। तो आप मुतासर किससे हुए, इन लोगों से? नहीं, उस ज़माने में कम्युनिस्ट पार्टी में रहीम बख्श आज़ाद भी कम्युनिस्ट पार्टी में चला गया ना। रहीम बख्श आज़ाद, ठीक है। क्योंकि मुझे याद है कि उस ज़माने में इनके इख्तलाफा चल रहे थे 2 ग्रुपों में। तो लियारी में काफ़ी लोग इनके साथ चले गए, तो हमारे इमदाद चांडियों वालों के साथ चले गए। DSF में लोग नहीं थे,
तो अकबर अली जो पठान है, लियारी में रहते हैं, उनकी वजह से आज़ाद से मुलाकात हुआ। आज़ाद को घर पे जवान नकवी को लेके आए, 2-3 पर मीटिंग हुआ। वहाँ पे फिर हमने आज़ाद के थ्रू कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर वो चले गए। जब हम कम्युनिस्ट पार्टी में गए तो वहाँ सेल का मसला था। क्या है? सेल क्या है? पढ़ाने के लिए वर्कर। अच्छा, जो कमेटी है, कमेटी बनाते हाँ। थे। तो सेल मीटिंग में हम जुबैर और रहमान था, वो हमारा सेल लेता था, उसमें मैं था। अभी जुबैर जिंदा है ना? मेरी वफात हो गया, अच्छा, चला गया दुनिया से। कहा बेटे जुबैर के सेल में एक मैं था, एक डॉक्टर अमान था, एक चांद मियाँ था, पंजाबी था, हम उसके सेल में थे। आज़ाद के कुछ और सेल होते थे। तो उस ज़माने में कम्युनिस्ट पार्टी का कन्वेंशन हुआ, से जो कांग्रेस हुआ मलिर के इलाके में, तो उसमें अब्दुल्ला जान जमाल दीनी, बहादुर खान रूदीनी, गुल बंगुल जोई, वो काफ़ी लोग बलूचिस्तान से आए थे। फिर इस तरह के हमारे ताल्लुकात बलोचों और सिंधियों के साथ नज़दीकी हो गए। तो आज़ाद ने कहा देखो काम करना है हमें अपना, पार्टी हमारा चलो हाथ रखा हुआ है, हमें लियारी में बलूची अदब पे काम करना है। तो 86 में उन्होंने बनाया था आज़ाद जमालदीनी एकेडमी। उस पर अभी हमने किताबें छापना शुरू कर दी, मैगजीन निकालना शुरू कर दिया। अकबर वारजी की किताब हमने तो शायद आपका भी पढ़ने लिखने का वो शौक था, मिजाज था? बिल्कुल, वो तो घर से ना, हाँ, क्योंकि घर पे सब वालिद साहब पहले ही देवबंद थे। मेरे हाँ, चाचा ठीक है, था, हाँ। उस्ताद सत्तार के नाम पे मशहूर था। अब जितने बलूचिस्तान में जो म्यूज़िक के लिए गाने वाले हैं, उसमें तकरीबन 95% मेरे चाचा के शागिर्द हैं। वो मूसिकार थे? मूसिकार थे। क्या नाम है? उस्ताद सत्तार के नाम से मशहूर है, किताब भी है उसके ऊपर। तो ये जितने फनकार हैं पुराने, इन्होंने उस ज़माने में एक एकेडमी बनाई थी, सत्तार और शफ़ी ने। उसके पीछे नसकंदी का हाथ था। अच्छा, नसकंदी के पीछे फिर फैज़ का भी हाथ था। फैज़ ने 2 प्रोग्राम किए थे। फैज़ अमन फैज़। हाँ, वहाँ से ने प्रोग्राम किया लफ्ज़ाती दीवान के नाम पे, जो मैं भी इसका मेंबर था। वहाँ पे सत्तार शफ़ी वाले गाना गाते थे, कौमी चीज़ें। तो उस ज़माने में नेब के जलसों में ये बाकायदा तराना गाते थे, गुलकार नसीर के शार, कदम कदम रवां बीबी, दिलेरो पहलवां बीबी, पशान मादर वतन, सारा गुजान माल बीबी। इसका मतलब बता। कदम कदम बढ़ाते चलो और चलते चलो इनकलाब के लिए, कुछ आगे जाओ। फिर उर्दू अशार होते थे उसके, खासकर मशहूर है गुलकान का, राज करे सरदार भैया, बच्चे रोए नैन गवाए, बूढ़े दर दर टोकर खाए, भीख न मिले उदार भैया, राज करे सरदार भैया। तो ये गाते थे, फनकार आते थे। फिर उस ज़माने में इनका लियारी में जितने, और लियारी में एक अजीब बात आपको बताऊँ, लियारी में 17 म्यूज़िक एकेडमी होते थे। 17 म्यूजिक एकेडमी लियारी में? लियारी में वो किसने खोली थी? ये लोगों ने खुद इनके अपने थे, ज़माने से आ रहे थे। उस्ताद सत्तार का एकेडमी था, एक उस्ताद फतेह मोहम्मद का एकेडमी था, जिसने बलूची फिल्म का मौसीकार था, सिंधी फिल्मों का मौसीकार था फतेह उस्ताद, उसकी अपनी एकेडमी होता था। लियारी लेबर सेंटर में एक एकेडमी था म्यूज़िक का, उस्ताद याकूब और उस्ताद अयाज अली, सिंधी का बड़ा गाना वाला है, और तो हमारा सलमान शाह, उसकी एकेडमी होता था लियारी में। 17 एकेडमी थे, वहाँ लोग म्यूज़िक सीखते थे, प्रोग्रामों में जाते थे। आज एक भी नहीं है, ये बदकिस्मती हमारे, आज एक भी नहीं है। इसी तरह लियारी के अंदर हर मोहल्ले में कुतुब खाना होता था, लाइब्रेरी होता था। आपने देखे? मैंने तकरीबन, मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखे 40 से ऊपर मैंने देखे। अच्छा, अभी एक भी नहीं है। तो 40 मोहल्लों में आप 40 कुतुब खाने देखे, जी। अभी कुछ भी नहीं है। 3 तो 17 म्यूजिक अकेडमी थी, एक भी नहीं है। ठीक है, फैज़ अहमद फैज़ होता था, वो भी नहीं है। अब फैज़ के जो मैं फैज़ अहमद फैज़ पे बाद में को मैंने देखा था, मैं बाद में 2-3 बात प्रोग्राम करना चाहता हूँ। एक छोटे से वक्फे के बाद मैं ये म्यूज़िक एकेडमी हो और इस पे आपसे और ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। नाजरीन, हमारी बातें जनाब वाहिद बलूच साहब से जारी हैं और अभी हम फैज़ अहमद फैज़ पे बात करना चाहते हैं, तो एक छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं।